हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जिया और चैन को देखते हैं। वो दोनों डेट कर रहे होते हैं और जिया काफ़ी डरी हुई होती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया चैन से कैसे मिलती है। जिया एक नर्स होती है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करती होती है। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है जिसका नाम डॉक्टर गू होता है। जिया डॉक्टर गू के साथ 10 साल से होती है। उनका रिलेशन काफी पुराना होता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर गू जियांग को अपनी लाइफ में लेकर आ जाता है। फिर वो जिया को अवॉइड करने लगता है और जिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जिया गैम्बलिंग साइट पर जाती है और वहाँ पर उसको डॉक्टर चैन मिलता है। जिया चैन को कहती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, तो वो भी फौरन से मान जाता है। और देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों डेट कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। जिया नर्स के ड्रेसअप में होती है और वो अपनी डेट के बारे में ही सोच रही होती है। फिर जब वो अपने सीनियर डॉक्टर से मिलती है तो वो ये देखकर हैरान होती है कि चैन वहाँ पर मौजूद होता है। चैन डॉक्टर के ड्रेसअप में होता है। वो सीनियर डॉक्टर सबसे चैन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये हमारा न्यू डॉक्टर है और अब से ये इसी हॉस्पिटल में काम करेगा। जिया सोच रही होती है कि क्या ये मुझे जान पाएगा, लेकिन शायद मैंने उस रात बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था और अब मैंने इतना नहीं किया, तो हो सकता है कि इसको पता ही ना चले कि मैं कौन हूँ। बस कुछ ऐसा हो जाए कि ये सबके सामने डेट वाली बात ना करे। फिर चैन जिया को देख लेता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना, वो रात वाली लड़की। तो जिया फौरन से उसको इशारा करती है कि ऐसा कुछ भी मत कहना। तो चैन कहता है कि मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट में लोगों को बचाते हुए देखा था। तो जिया कहती है कि हाँ, मुझे वैसे भी सबकी मदद करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उन दोनों को इस तरह बातें करता हुआ देख के सारी नर्स हैरान होती हैं। वो सोचने लगती हैं कि इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है, लेकिन फिर सीनियर डॉक्टर सबको अपने ड्यूटी पर जाने के लिए कह देते हैं, तो सब वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में जिया जा रही होती है, तभी डॉक्टर गू उसको रोक लेता है और डॉक्टर गू उसको कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जिया कहती है कि आप तो जियांग के साथ है ना, तो आप उसी के साथ ही रहें। तो गू कहता है कि तुम जानती हो कि हमारा 10 साल का रिलेशन है। ये बात सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारा 10 साल का रिलेशन है, लेकिन मुझे फिर भी आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। आज के बाद आपने ऐसा ही बिहेव करना है जैसे आप मुझे जानते तक नहीं हैं। मैं अब अपनी लाइफ को मजीद मैसी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते ही गू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जिया वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिया हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी एक लड़का गाड़ी में बैठकर आता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। डॉक्टर गू ये सब कुछ देख लेता है और वो भागते हुए उस लड़के के पास आता है और उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की। लेकिन वो लड़का किसी के भी काबू में नहीं आ रहा होता है। वो जिया को साथ डेट करने के लिए भी बोल देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चैन आ जाता है और दूसरे भी बहुत से लोग वहाँ पर आ जाते हैं। चैन सबके सामने उस लड़के को कहता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम मेरे सामने इसको डेट का कैसे बोल सकते हो। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ी सारी नर्सेज हैरान हो जाती हैं और जिया खुद भी परेशान हो जाती है कि ये चैन क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़का चुप नहीं करता है। तो चैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के की गर्दन मोड़ देता है, जिसकी वजह से उस लड़के को सर्विकल फ्रैक्चर हो जाता है। फिर चैन डॉक्टर को कहता है कि आप इसका इलाज बहुत अच्छे से कर दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और जिया चैन को कहती है कि ये सब तुमने क्या किया है, तुम्हें अंदाजा भी है कि अब कितनी बातें होंगी हमारे बारे में। तो चैन कहता है कि तुम मुझे डेट तो वैसे ही कर चुकी हो, इसीलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में जितनी भी बातें होती रहे। फिर चैन स्माइल करने लग जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि घर पर होती है और वो सिगरेट पी रही होती है। तभी उसके पास डॉक्टर गू जाता है, तो वो डॉक्टर गू के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन गू कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। ये बात सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आजकल तुम किसी और लड़की के चक्रों में हो ना, मैं ये बात तो पता लगा कर रहूंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तो गू कहता है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो।
ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी उसको गू एक रूम में लेकर चला जाता है और उसको कहता है कि मैं चैन को तुम्हारे साथ में नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ और तुम भी मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो क्योंकि हमारा 10 साल का रिलेशन है। ये सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, जब मैं तुम्हें ये बात कह चुकी हूँ कि आइंदा के बाद हम सिर्फ कोलीग्स की तरह बिहेव करेंगे और जो रिलेशन था वो अब सब खत्म हो चुका है, इसीलिए इस सब को भूल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग आ जाती है और वो जिया को वहाँ से निकलते हुए देख लेती है और उसको गू पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बाहर निकलकर सारी नर्सेज से कहती है कि अभी कौन सी नर्स थी जो गू के साथ थी। ये कहती है तो गू उसको फौरन से रूम में लेकर चला जाता है और जियांग कहती है कि ये वही लड़की थी ना जिसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जिया दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और कहती है कि मैं ही वही नर्स हूँ जो गू के साथ थी। तो जियांग ये सुनकर और भी भड़क जाती है और जिया को बहुत अजीब अजीब बातें बोलने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ से चैन आ जाता है। वो जिया के पास आकर रुकता है और जियांग को बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम इसके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती हो। जियांग कहती है कि इसका गू के साथ रिलेशन है और तुम जानते हो कि ये उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। तो चैन कहता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ और ऐसा तो सबकी लाइफ में होता है ना, मेरी भी एक एक्स थी, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब जिया सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। और जियांग तुम तो आजकल डोंग के साथ होती हो ना, मैंने सुना था कि तुम लोगों का रिलेशन चल रहा है। ये सुनते ही जियांग हैरान हो जाती है और गू कंफ्यूज हो जाता है कि चैन ये क्या बोल रहा है। फिर चैन डोंग को कॉल करता है और उसको कहता है जियांग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो डोंग चैन को सब कुछ बता देता है और फिर कहता है कि खैरियत तो है ना, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। तो चैन कहता है कि नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। देन वो कॉल कट कर देता है और जियांग ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तो जिया जियांग को कहती है कि तुम्हें अब ये बात समझ आ जानी चाहिए कि गू के साथ मेरा रिलेशन था और वो ब्रेकअप हो चुका है, अब हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे उसके साथ मिलाना छोड़ दो। ये सुनते ही जियांग वहाँ से चली जाती है। फिर चैन जिया को कहता है कि तुम मेरा बाहर ही वेट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ और वो गू को रूम में लेकर चला जाता है। फिर एक नर्स जिया के पास आती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो जिया कहती है कि ये सब कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, मेरी लाइफ मैसी होती जा रही है। तभी रूम के अंदर से फाइटिंग की आवाज आती है तो सारे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि चैन गू को मार रहा होता है। तो जिया चैन को कहती है कि अब बस कर दो, उसको मारने से कुछ नहीं होगा, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तो चैन फाइटिंग स्टॉप कर देता है और फिर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन और जिया को देखते हैं। जिया चैन का ट्रीटमेंट कर रही होती है, उसके हाथ पर चोट लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आ जाता है और वो उन दोनों को ऐसे देखकर कहता है कि अरे कैरी ऑन। फिर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तो जिया कहती है कि अब बस कर दो, अब तो सारे हॉस्पिटल को ये बात पता चल चुकी है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन चैन कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे वैसे भी डेट कर चुकी हो और अब तो तुम फाइनली मेरी गर्लफ्रेंड ही हो ना। तो जिया कहती है कि प्लीज ये बात मत बोला करो। फिर जिया उसकी इंजरी पर ऑइंटमेंट लगा देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चैन उसको रोक लेता है और फिर चैन जिया के हाथ पर ऑइंटमेंट लगाता है और वो जिया को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने आप को नॉर्मल रखा हुआ है और मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ। जिया कहती है कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना तुमने मुझे अच्छा बनाया हुआ है। तो चैन कहता है कि मैं भी उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ रखा है। तो जिया कंफ्यूज होकर चैन को देखती है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं जो कि जिया के घर पर होता है और नूडल्स खा रहा होता है। तभी चैन को हॉस्पिटल के सीनियर की कॉल आती है तो चैन स्पीकर पर फोन डाल देता है और सीनियर उसको कहते हैं कि कल जो भी मैस क्रिएट हुआ था मैं उस सबको संभाल लूंगा, तुम्हें उस सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर चैन स्माइल करता है और कॉल कट कर देता है। फिर वो जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस सब के बारे में इतना मत सोचो, मुझे पता है कि वो सीनियर सब कुछ संभाल लेगा। तो जिया भी स्माइल करती है और चैन को थैंक्स बोलती है। फिर चैन खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे जाना होगा और भी बहुत से काम करने हैं, लेकिन फिर वो रुक जाता है और जिया को किस कर देता है। जिया इस सब पर हैरान हो जाती है और
फिर चैन वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि गू के घर का दरवाजा बजा रही होती है, लेकिन गू दरवाजा नहीं खोलता है। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी फ्रेंड जाओ को कॉल करती है और उसको कहती है कि क्या तुम जानती हो चैन को। तो वो कहती है कि हाँ, वो एक फेमस फैमिली से बिलोंग करता है और हमारे साथ ही होता था वो। फिर जियांग अपना प्लान अपनी फ्रेंड को बताती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो कहती है, चैन अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसके पास चैन का मैसेज आता है और वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। जिया उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि ठीक है, तुम आ जाओ। और फिर वो बाथरूम में जाती है और एक अच्छा सा ड्रेस अपने लिए पसंद कर लेती है। वो ड्रेस पहनने के बाद वो बेड पर बैठी हुई होती है और चैन का इंतजार करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि डोर बेल रिंग होती है और चैन अंदर आ जाता है। वो जिया को किस कर देता है और नेक्स्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ सोए हुए होते हैं। तो जिया चैन को कहती है कि क्या गू ऐसे आराम से पीछे हट जाएगा, मुझे तो उसके इरादे अच्छे नहीं लगते हैं। तो चैन कहता है कि तुम्हें उसके बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ। ये सुनते ही जिया हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम उसको बचपन से जानते हो। तो चैन कहता है कि हाँ, उसको भी और जियांग को भी। हम सबके घर साथ साथ ही होते थे, हम सब नेबर्स थे और गू बचपन से ऐसा ही है। ये सुनते ही जिया हंसने लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में चैन जिया को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। जब जिया हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है तो वहाँ से उसको उसकी फ्रेंड नर्स बुला देती है और हम लोग देखते हैं कि दूर से एक लड़की भी चैन को देख लेती है। वो कहती है, चैन यहाँ पर क्या कर रहा होगा और क्या ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिया और जूही बातें करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती हैं। तभी सामने से गू आ जाता है। तो जूही कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जिया उसको रोक देती है और गू को कहती है कि जो भी बात है सबके सामने ही करो। तो गू कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा एडोर करना चाहता हूँ, क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस दफा मैं अपना हर वादा पूरा करूँगा और मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। तो जिया एक वियर्ड स्माइल करती है और कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम किसी को भी जितना हर्ट करना चाहो तुम कर सकते हो और फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम इतने ज्यादा स्टूपिड हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अब। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और गू को बहुत गुस्सा आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन और जिया को साथ में देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी चैन के मोबाइल पर उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो उसको कहता है कि आज रात तुम हमारे साथ ही गुजारोगे और फिर वो कॉल कट कर देता है। तो चैन जिया की तरफ देखता है और जिया भी कहती है कि मेरी तो नाइट शिफ्ट होती है, इसीलिए मैं तो वैसे भी फारिग नहीं हूँ, तो तुम जहाँ जाना चाहो तुम जा सकते हो। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और जिया चैन को वहाँ से जाने को बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसको बुलाया होता है और चैन के फ्रेंड के साथ जाओ भी होती है, वही लड़की जिसने उस दिन चैन को जिया के साथ देख लिया था। फिर चैन का फ्रेंड वहाँ से उठकर चला जाता है और उसको कहता है कि तुम आराम से बात कर सकते हो। जाओ चैन को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने भी किसी और लड़की को ले लिया। अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारे पास वापस भी आना चाहती हूँ। तो चैन कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर आने के लिए सीनियर्स ने इंसिस्ट किया था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, वरना मैं यहाँ पर कभी भी ना आता और हम दोनों अब कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तुमने बहुत बुरा किया था मेरे साथ, तुमने मुझे चीट किया था और अब तुम ये चाहती हो कि मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें वापस अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर जाओ एम्बैरेस फील करती है। तो चैन उसको कहता है कि आइंदा जब भी हम लोग एक दूसरे से मिलें, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी, तो तुम ऐसे ही बिहेव करोगी जैसे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये बोलकर चैन वहाँ से चला जाता है और जाओ मजीद सैड हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है बाकी नर्सेस के साथ। फिर एक नर्स आकर उसको एक गिफ्ट देती है और कहती है कि आपने मेरे ग्रैंडफादर का बहुत ही अच्छे से इलाज किया है, ये उसका गिफ्ट है आपके लिए, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो जिया कहती है कि मैंने तो सिर्फ केयर की थी, इलाज तो उसका चैन ने किया था ना, तो ये गिफ्ट तुम्हें उसी को देना चाहिए। तो नर्स कहती है कि मैं उनको भी गिफ्ट दे चुकी हूँ। तो जिया स्माइल करके वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जिया के पास ऐसे ही बहुत सारे गिफ्ट्स आए हुए होते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर चैन भी आ जाता है और वो जिया को कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुम अब हेड नर्स बन चुकी हो। हेड नर्स बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये सुनकर बाकी सब भी हैरान होते हैं और जिया भी हैरान हो जाती है। फिर वो चैन को अपने साथ लेकर एक दूसरी जगह पर जाती है और उसको कहती है कि तुम सबके सामने इतनी आसानी से मुझे कैसे कांग्रेचुलेट कर सकते हो, और अभी तो मैं हेड नहीं बनी हूँ ना, तो तुम एडवांस में मुझे कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो। तो चैन कहता है कि जब सब तुम्हें एडवांस में कांग्रेचुलेट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सुनकर जिया स्माइल करती है तो चैन उसको कहता है क्या ख्याल है फिर आज रात साथ स्पेंड करें। ये सुनते ही जिया हैरान होती है और वहाँ से भाग जाती है। चैन उसको देखकर स्माइल करने लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं। वो दोनों साथ में बेड पर लेटे हुए होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर सब नर्सेस और सीनियर्स को इनवाइट करते हैं कि वो लोग उनकी पार्टी में जरूर आएं, क्योंकि वो लोग एक पार्टी अरेंज करने वाले थे जिया के हेड नर्स बनने की खुशी में। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे और जिया भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर चैन जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उनको जाओ और डॉक्टर सॉन्ग मिल जाते हैं। जिया डॉक्टर सॉन्ग और जाओ दोनों से मिलती है। तो जाओ उसको कहती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो जिया कहती है हाँ, क्यों, मैं एक कार्डियक सर्जन हो ना, तो मैं तुम्हें कैसे नहीं जानती होंगी, तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। उसके बाद चैन उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और जाओ कुछ सोचने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जिया और चैन भी वहाँ पर होते हैं। वो सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चैन के मोबाइल पर जाओ की कॉल आती है। तो वो जिया को कहता है कि मैं कुछ देर में आता हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जिया सोचती है कि इसको अचानक क्या हो गया है। फिर जब चैन बाहर आता है तो सामने ही उसको जाओ मिल जाती है। जाओ उसको कहती है कि मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। जो सब कुछ पास्ट में हुआ वो सब एक गलती थी, तुम उसको भुला नहीं सकते हो क्या। मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपोलोजाइज करने को कहोगे तो मैं वो भी कर लूंगी। तुम मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरा साथ मत छोड़ो। लेकिन चैन मना कर देता है। वो कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अब तुम मुझे लॉस्ट कर चुकी हो। उसके बाद जब वो पीछे मुड़ता है तो जिया ये सब कुछ सुन चुकी होती है और जाओ चैन को बैक हग कर लेती है। तो चैन जाओ को खुद से दूर करता है और भागकर वो जिया के पास आता है, लेकिन जिया रो रही होती है और वो चैन को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और लड़की को भी डेट कर रहे हो, और ये तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे क्लोज लग रही है। प्लीज अब बिल्कुल भी मेरे साथ आने की कोशिश मत करना, और ये भी कोशिश करो कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम एक चीटर हो, तुम भी बिल्कुल गू की तरह हो। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिया बाथरूम जाती है और वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। जब वो रिलैक्स हो जाती है तो वो वापस पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर चैन उसका इंतजार कर रहा होता है। तो वो भी चैन के साथ जाकर बैठ जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है तो वो सबको यहाँ पर आने के लिए थैंक्स भी करती है और कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने मेरी हैप्पीनेस सेलिब्रेट की। फिर वो उन सबको विश भी करती है और ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया जब घर आती है तो चैन भी उसके पीछे होता है। जिया चैन का सारा सामान निकाल कर फेंक रही होती है और उसको कहती है कि इस सब को पैक कर लो, तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। तो चैन कहता है कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो। यही मेरी एक्स है और इसने मुझे चीट किया था। अब ये मुझसे चाहती है कि मैं वापस इसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, लेकिन मैंने उससे पहले ही ये बात कह दी थी कि मैं किसी और के साथ अब रिलेशनशिप में हूँ, इसीलिए मैं अब दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जिया कहती है जाओ, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट लग रही थी, और जब तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हर्ट कर सकते हो तो तुम मुझे भी कर सकते हो। तुम कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो और इसीलिए मुझसे शादी भी करना चाहते हो, लेकिन क्या मैं ऐसी शादी में खुश रह सकूंगी जिसमें हर वक्त लड़ाई होती रहे। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जिया चैन को अपने रूम से निकाल देती है और अपना डोर लॉक करके बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। वो अपने रूम की सफाई कर रही होती है और साथ साथ बहुत रो रही भी होती है। फिर वो अपने बेड की साइड पर बैठती है और वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब सुबह जिया उठती है तो वो रात के इंसिडेंट के बारे में ही सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चैन को देखते हैं जो कि नर्सेस से पूछ रहा होता है कि आज क्या जिया नहीं आई है। तो नर्सेस कहती हैं कि वो तो 2 वीक्स के लिए ऑफ पर गई हुई है। फिर जूही चैन को कहती है क्या जिया ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन चैन उसको कोई भी जवाब नहीं देता और जिया को मैसेज करता है, लेकिन जिया ने उसको ब्लॉक किया हुआ होता है। फिर वो हॉस्पिटल के नंबर से उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती है।
फिर चैन वहाँ से चला जाता है और जिया के घर पर आता है और उसको बुलाने लगता है। तो एक लड़की पीछे से आके उसको बताती है कि जिया तो यहाँ से जा चुकी है। जब वो यहाँ से जा रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा सैड थी और वो रो भी रही थी। ये सुनकर चैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और दूसरी तरफ हम लोग जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल गई हुई होती है क्योंकि उसके भाई का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो इंजर्ड था। फिर वो अपने भाई से मिलती है और एक सोफे पर आकर लेट जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि चैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो जिया को अपना कोट दे देता है, लेकिन जिया उठ जाती है और फिर वो उसको रूम से बाहर निकाल कर ले आती है और उसका कोट उसको वापस करती है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस पता चल गया था, मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि तुम किधर गई हो। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ ना कि अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है। तुम जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोशिश करो कि ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए। फिर वो उसको बाहर ही छोड़कर वापस रूम के अंदर चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिया के भाई को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जिया डॉक्टर के साथ चली जाती है और उसका भाई रूम में अकेला होता है। तभी वहाँ पर चैन जाता है और उसके भाई को कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड हूँ। और चैन हाथ भी आगे बढ़ाता है, लेकिन जिया का भाई उससे हाथ नहीं मिलाता है। फिर वो चेयर पर बैठ जाता है और सब कुछ जिया के भाई को बताता है कि अभी तक क्या क्या हो रहा है। तो जिया का भाई चैन को एक थप्पड़ मार देता है और उसको कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ चीट कर रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं उसके साथ चीट नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मैं सिर्फ जिया को ही लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। क्या तुम इस सब में मेरी हेल्प करोगे। ये सुनते ही जिया का भाई कुछ सोचने लग जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिया अपने भाई और अपनी मॉम के पास जाती है। वो टेबल्स पर बहुत सारी मेडिसिन देखती है और हैरान हो जाती है। तो जिया की मॉम उसको कहती है कि ये सिर्फ एक माइनर सी सर्जरी थी और मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जिया इमोशनल हो जाती है और किचन में चली जाती है। उसके पीछे उसका भाई आता है और उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा सैड हो और तुम्हारा दिल भी टूटा है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम चैन को माफ कर सकती हो। तो जिया कहती है कि तुम उसको कैसे जानते हो। तो उसका भाई बताता है कि वो मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था और उसने मुझे वो सब कुछ बताया है जो तुम्हारे साथ हो चुका है और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि तुम उसको माफ कर दो। क्या तुम ऐसा कर लोगी। तो जिया कहती है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं सोच कर बताऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि जूही को कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। जूही ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम रिजाइन करना चाहती हो, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम तो अभी ही हेड नर्स बनी हो ना, तो फिर तुम क्यों रिजाइन करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं और एक मेरा भाई ही है, लेकिन वो भी एक्सीडेंट से अभी बाहर निकला है, वो भी तो बीमार ही है ना, तो उन सब का ख्याल भी तो मैंने ही रखना है, इसलिए मुझे रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर ही कोई जॉब ढूंढकर कोई जॉब कर लूंगी, तो मेरी फिक्र मत करो। तो जूही उसको बताती है कि जाओ को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, इस वजह से हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उसको निकाल दिया है। अगर तुम उसकी वजह से जा रही हो तो प्लीज तुम मत जाओ। ये सुनकर जिया कुछ सोचने लग जाती है और हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया वापस हॉस्पिटल गई हुई होती है। उसके साथ 2 और नर्सेज होती हैं जो उसको कहती हैं कि कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और उसमें सबको ही इन्वाइट किया गया है। उसके बाद जब जिया मीटिंग रूम में जाती है तो वहाँ पर चैन भी खड़ा होता है। वो चैन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वहाँ के एक सीनियर डॉक्टर जिया को कहते हैं कि ये हमारे न्यू डॉक्टर हैं, इनका नाम चैन है और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये टैलेंटेड भी हैं। फिर जिया चैन से अपना इंट्रोडक्शन करती है, उसको कहती है कि मेरा नाम जिया है और अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। चैन भी जिया की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है ठीक है, और अगर आपको भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे भी बुला सकती हैं। और बाकी सब डॉक्टर्स भी चैन को वहाँ पर देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। जिया की मॉम जिया को कहती हैं कि हम ये घर साफ करवा रहे हैं क्योंकि एक न्यू गेस्ट है जो यहाँ पर आने वाला है और वो बहुत ही हैंडसम है, मैं तुम्हें भी उससे जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन जिया इस बात को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चैन आ जाता है और चैन जिया को कहता है कि कैसी हो तुम हेड डॉक्टर, और जिया भी हैरान होकर चैन को देख रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जिया की मॉम दोनों को हैरान होकर देखती हैं और कहती हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो मेरा भी तो इंट्रोडक्शन करवाओ एक दूसरे से। तो चैन कहता है आंटी
मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ ये भी उसी हॉस्पिटल में ही काम करती है, ये हेड नर्स है और उसके साथ साथ ये मेरी कोलीग भी है, इसी वजह से मैं इसको जानता हूँ। तो जिया की मॉम कहती है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम दोनों एक ही साथ मिल गए हो। तो चैन कहता है जी हाँ। फिर वो जिया को कहता है कि क्या तुम कल हॉस्पिटल जाते हुए मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी। तो जिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी मॉम के सामने वो उसको कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए वो ओके कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिया और चैन दोनों हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तभी बस स्टॉप पर एक साइकिलर आता है और वो सबको अपने सामने से हटने के लिए बोल रहा होता है। तो चैन फौरन से जिया को अपनी तरफ करता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी उस साइकिलर की साइकिल भी वहाँ पर गिर जाती है और वो सबसे सॉरी करके वहाँ से अपनी साइकिल को लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। तभी एक नर्स उसके पास भागते हुए आती है और उसको कहती है कि चैन का तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है और वो भी फौरन से वहाँ पर भागती है। फिर हम देखते हैं एक रूम के बाहर पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए होते हैं। तो जिया उनके पास जाती है और उनको कहती है कि मैं यहाँ की नर्स हूँ, आप प्लीज मुझे अंदर तो जाने दें। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि पुलिस पहले ही अंदर जा चुकी है, इसलिए आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जिया अपने होश में नहीं होती है और वो पुलिस ऑफिसर्स को रेजिस्ट करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी डोर खुलता है और डॉक्टर्स एक स्ट्रेचर को लेकर आ रहे होते हैं, जिसकी चादर के ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है। जिया को लगता है कि चैन ही होगा ये, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी दूसरी तरफ से उसको चैन की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर चैन को व्हील चेयर पर लेकर आ रहे होते हैं। फिर जिया जब मुड़कर चैन को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, उसको नहीं पता था कि चैन अब सेव है। फिर वो चैन के पास आती है और फौरन से चैन को हग कर लेती है और चैन भी उसको कंसोल करता है। दूसरे डॉक्टर्स और नर्सेज ये सब कुछ देखकर हैरान होते हैं कि जिया चैन के इतने क्लोज है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि घर वापस आती है। तो उसकी मॉम उसको घर के अंदर लेकर आती हैं और सामने ही चैन बैठा हुआ होता है। जिया चैन को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर जिया की मॉम जिया को कहती हैं कि तुम फौरन से चैन के साथ बैठो और ये उसको ऑरेंज भी पील करके दो, इस लड़के को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और चैन ये सब कुछ देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर जिया चैन के साथ बैठती है और उसको ऑरेंज पील करके देती है और मॉम जिया के ब्रदर को कॉल करती हैं और कहती हैं कि देखो ये हमारे घर में एक न्यू गेस्ट आया है और इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से जिया इसका ख्याल रख रही है। जिया की मॉम ये सब कुछ दिखाकर वहाँ से अंदर चली जाती हैं अपने रूम में और फिर वो अपने बेटे को कहती हैं कि क्या तुम जानते हो यही वो चैन है, क्या इसका जिया के साथ कोई रिलेशन है। तो जिया का भाई कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो जिया की मॉम कहती हैं देखो तुम दोनों मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, अगर इन दोनों का कोई रिलेशन है तो तुम मुझे अभी बता दो। जिया ने तुमसे इस बारे में जरूर शेयर किया होगा और मुझे पता है कि तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिया ने खुद मुझे बताया है इस सब के बारे में, लेकिन जिया का भाई कहता है कि सच में मॉम मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इनके बारे में, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं जरूर आपको बता देता। लेकिन जिया की मॉम को अपने बेटे की बातों पर यकीन ही नहीं आता। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक राइडर आता है और उसको फ्लावर्स देकर चला जाता है। पहले तो जिया को लगता है कि शायद ये फ्लावर्स चैन ने दिए होंगे, तो वो चैन को कॉल करती है कि क्या मेरे पास ये फ्लावर्स तुमने भेजे हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें फ्लावर्स क्यों भेजूंगा, हम लोग तो हर वक्त ही साथ होते हैं ना, तो ये मैंने तो नहीं किया। फिर वो कॉल कट कर देता है और जिया सोचने लगती है कि ये काम किसका हो सकता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और जिया को कहता है कि क्या तुम्हें ये फ्लावर्स अच्छे लगे। तो जिया कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुम्हारा काम है। तो वो डॉक्टर कहता है कि हाँ जब तुम यहाँ पर न्यू आई थी तभी मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ फील करने लगा था, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट कर सकती हो। तो जिया कहती है कि तुम जानते हो ना कि अब मैं 29 की हो चुकी हूँ और मैं अब टीनेजर नहीं हूँ जिसको इन लव जैसी फीलिंग पर ट्रस्ट भी हो सकता है। अब मैं एक मैच्योर लड़की हूँ और मेरे लिए सिर्फ एक बड़ा घर और पैसा और गाड़ी ही मैटर करता है। क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए ये सब कुछ है तो ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो वो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ नहीं है। तो जिया कहती है कि देख लो
तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आए हो जबकि तुम्हारे पास तो खुद भी कुछ नहीं है। और जब कोई मैन किसी को लाइक करता है तो वो उसके लिए अपनी हर चीज छोड़ सकता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और चैन ये सारी बातें सुन चुका होता है। वो दूर से खड़ा होकर जिया को स्माइल करके देखता है, लेकिन फिर उसके पास आ जाता है और वो जिया को कहता है कि मेरे हाथ पे जो पट्टी बंधी है उसकी तुम ड्रेसिंग कर दोगी। मैं अपने रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जरा जल्दी आना। तो जिया उसको ओके कह देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया चैन के रूम में जाती है और चैन उसको कहता है कि क्या वाकई ये बात सच है कि जब कोई मैन किसी को पसंद करता है तो वो उसके लिए अपनी हर चीज छोड़ सकता है। तो जिया कहती है यानी तुम वहाँ पर खड़े मेरी सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन चैन कहता है नहीं, मैंने तुम्हारी सिर्फ यही बात सुनी है। तो जिया उसको बताती है कि तुम्हें पता है कि वो फ्लावर्स उसी डॉक्टर ने भेजे थे मुझे प्रपोज करने के लिए। तो चैन को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह की बात करेगा, उसको पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। तो जिया चैन को रिलैक्स करती है और उसको कहती है कि बैठ जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो और अपनी ये ड्रेसिंग भी करवा लो। फिर जिया चैन के हाथ की ड्रेसिंग कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो चैन उसको वापस अपने क्लोज कर लेता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारे आसपास आए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं ये एडमायर करता हूँ कि मैं एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। ये बातें सुनकर जिया सोच में पड़ जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया की मॉम को देखते हैं जो कि जिया और चैन को कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी आंटी के पास जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई है, इसी वजह से मैं घर पर नहीं होंगी। तो जिया तुम घर का ख्याल रखना और चैन भी तुम्हारे साथ ही होगा। ये कहकर जिया की मॉम वहाँ से चली जाती है और चैन जिया को खींचकर अपने साथ ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया और चैन को घर पे देखते हैं। चैन जिया को कहता है कि आज तो हम वन नाइट स्टैंड कर सकते हैं ना। फिर वो जिया को किस भी कर देता है और जिया कहती है कि अगर मॉम को पता चल गया तो क्या होगा। तो चैन कहता है कि तुम्हारी मॉम को कैसे पता चलेगा, तुम्हारी मॉम तो अब कुछ दिन घर पर ही नहीं आएंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया और चैन को देखते हैं। वो दोनों बाहर आउटिंग पर गए हुए होते हैं। वहाँ पर चैन जिया को एक ब्रेसलेट दिलाकर देता है और फिर उसके बाद वो उसको एक जगह पर लेकर आ जाता है। वो उसको कहता है मैंने बचपन में सब कुछ अकेले ही हैंडल किया है, तुम मुझे ये समझ सकती हो कि मैं बचपन से ही इंडिपेंडेंट था। मेरी मॉम तो बचपन में ही मुझे मेड के पास छोड़ देती थी, उनकी अपनी जॉब थी और मेरे डैड भी बहुत ज्यादा बिजी होते थे बिजनेस के सिलसिले में। एक मेरे ग्रैंडफादर ही थे, लेकिन वो भी मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चले गए थे। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और मैं वहाँ पर अकेले ही जाया करता था, मेरे साथ कोई भी नहीं होता था, कोई भी फ्रेंड नहीं था मेरा। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो उसके बाद मुझे तुम मिल गई। अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी खो दूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड, अपना बैंक कार्ड और अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी दे दूंगा। जब तुम्हें लगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तब तुम वो सब चीजें मुझे वापस कर सकती हो ताकि मैं मैरिज को रजिस्टर करवा सकूं। और जिया ये सब कुछ सुनकर रोने लगती है तो चैन उसको हग कर लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि चैन से फोन पर बात कर रही होती है। तभी 12 बज जाते हैं और चैन जिया को हैप्पी बर्थडे विश करता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे होती है। और फिर वो कहता है कि मुझे पता है सबसे पहले मैंने ही विश किया होगा। तभी डोर ओपन होता है और वहाँ से जिया की मॉम और भाई भी आ जाते हैं। उनके पास भी केक होता है और उन्होंने भी जिया को एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज दिया होता है। जिया फौरन से कॉल कट कर देती है। फिर जिया का भाई कहता है कि अब जल्दी से विश कर लो ना। तो जिया फौरन से विश करती है। फिर मॉम कहती है कि अब अगर तुम चाहती हो तो मैं चैन को बुला सकती हूँ, देखो अगर वो नहीं सोया है तो उसको भी बुला लो। तो जिया ओके कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में जिया केक लेकर चैन के घर पर जाती है और चैन उसको अपने क्लोज कर लेता है और फिर गिफ्ट देता है उसको। और फिर चैन उसको कहता है कि क्या तुम आज मेरे पास ही रुक सकती हो, क्योंकि अब तो तुम्हारा भाई भी आ चुका है और तुम्हारे घर में तो सिर्फ 2 ही रूम्स है ना, तो तुम्हारा तो रूम होगा नहीं, तो क्या तुम मेरे पास रुक जाओगी। लेकिन जिया कहती है कि ये तुम कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो। फिर वो अपना गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में बैठी होती है और अपना गिफ्ट खोलती है तो ऊपर ही एक रोज होता है जो कि गोल्डन होता है और वो गोल्ड से बना होता है। तो जिया चैन को कॉल करती है और उसको कहती है कि क्या ये सच में गोल्ड का है। तो चैन कहता है कि हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। फिर जिया उसके बाद नीचे देखती है तो चैन ने अपनी आईडी कार्ड और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसको दे दिए होते हैं। तो जिया उसको कहती है कि ये सब तुमने मेरे लिए क्यों किया है।
तो चैन उसको बताता है कि मुझे पता है कि अब तुम बहुत मैच्योर हो चुकी हो और मैं तुम्हें बार बार सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए मुझे शो भी तो करना होगा ना। और ये वो कुछ चीजें हैं जो मेरे पास थी और मैं चाहता था कि ये तुम अपने पास ही रख लो, इस वजह से मैंने ये सब कुछ तुम्हें दे दिया है। जिया ये सब कुछ सुनकर रोने लग जाती है और वो ये सोच रही होती है कि चैन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जिया को देखते हैं जो कि ज़ुई की शादी पर गई हुई होती है। आज ज़ुई की वेडिंग होती है और ज़ुई अपने रूम में बैठी हुई होती है, उसके साथ जिया होती है और बाकी भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तभी डोर नॉक होता है और सब लड़कियां स्माइल करने लग जाती हैं क्योंकि ज़ुई का हस्बैंड उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन तभी चैन जिया को आवाज लगाता है और उसको कहता है कि जिया क्या तुम अंदर हो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम बाहर आ जाओ। तो जिया फौरन से उठकर जाती है और डोर ओपन कर देती है। तो बाकी सारे लड़के अंदर घुस जाते हैं और जिया बाहर चैन के पास चली जाती है। जिया चैन को कहती है कि ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी, मैं वैसे भी कुछ टाइम में तुमसे मिलने के लिए आने ही वाली थी ना, तो फिर इस सब की क्या जरूरत थी। तो चैन उसको कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाह रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आवाज दे देता हूँ। तो जिया भी फौरन से स्माइल करती है और फिर वो चैन को कहती है कि कुछ ही देर में ज़ुई की वेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम सब लोग उसी की ही प्रिपरेशन कर रहे थे। आज ज़ुई बहुत ही ज्यादा खुश है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग ज़ुई को देखते हैं जो कि सबसे पहले तो सबको थैंक्स करती है उसकी वेडिंग पर आने के लिए और ज़ुई भी आज बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं बुके फेंकने लगी हूँ और तुम सब लोगों ने कैच करना होगा। फिर ज़ुई जिया को कहती है कि क्या ये बुके तुम कैच कर लोगी, मैं चाहती हूँ कि ये बुके सिर्फ तुम ही कैच करो। तो जिया फौरन से स्माइल करने लगती है और चैन ज़ुई को जोर से आवाज लगा के कहता है कि कोशिश करना कि तुम यहीं पर ही फेंको, मैं इस बुके को जरूर कैच करने की कोशिश करूंगा। तो ज़ुई स्माइल करती है और बुके फेंकती है और वो सीधा चैन के हाथ में जाता है और चैन स्माइल करके जिया को वो बुके दे देता है। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर ज़ुई की वेडिंग हो जाती है और जिया चैन को अपने साथ बाहर लेकर आती है। चैन कहता है कि क्या हुआ है, अब अंदर तो वेडिंग हो रही है ना, तो तुम मुझे स्पेशली बाहर क्यों लेकर आई हो। तो जिया कहती है मैं अब सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा आईडी कार्ड और तुम्हारी वो प्रॉपर्टी की फाइल्स तुम्हें वापस कर दूँ। तो चैन परेशान हो जाता है और कहता है क्यों, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अब क्या कर दिया है और बस मैं तुम्हारी चीजें तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। तुमने पहले भी तो एक दफा मुझे चीट किया था ना, अब अगर तुमने मुझे दोबारा चीट करने की कोशिश की तो फिर मैं क्या करूंगी। तो चैन कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने तो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था ना और हमारे दरमियान तो सब कुछ ठीक हो गया था। तो जिया स्माइल करने लगती है और कहती है कि आईडी कार्ड के फाइल्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं तुम्हें वापस करूंगी क्योंकि तुमने हमारी की मैरिज की भी तो रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ना, तो क्या उसके लिए तुम्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुनकर चैन फौरन से स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। तो जिया भी हाँ कर देती है और फिर वो आगे जा रही होती है, लेकिन तभी चैन उसको बैक हग कर लेता है और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।